दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के महान भक्त पोपा बाई के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में पोपा बाई नाम की एक महिला रहती थी जो नियमितः व्रत रखती। एक दिन जब वह सुबह उठी तो अपनी भाभी से कहा कि मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगी। इसी वजह से मैं अब यह गांव छोड़कर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहूंगी। जाते जाते उसने गांव वालों से कहा कि अपनी गायों और बकरियों को चराने के लिए वह उसके झोपड़ी के पास भेज सकती हैं। चूँकि उसके झोपड़ी के आसपास बहुत सारी हरियाली होती थी तो गांव वाले भी तुरंत मान गए और बदले में उसने कहा कि अपने बचे हुए भोजन मुझे अवश्य भेज देना। एक दिन जब एक राजा शिकार करने के उद्देश्य से वह रास्ता भटककर पोपा बाई के झोपड़ी की तरफ आ पहुँचे तब उसने यहाँ देखा कि एक झोपड़ी है और चारों तरफ गाय बकरियाँ हैं। तो उसने आवाज़ लगाई कि कोई है, परंतु अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने पुनः आवाज़ लगाई कोई है, फिर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसे ही कई बार प्रयास करने के बाद अचानक से पोपा बाई उठी और बाहर आकर देखा कि एक राजा उसकी झोपड़ी के सामने खड़े थे। राजा ने पोपा बाई की सुंदरता देख उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया, परंतु पोपा बाई ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा जहाँ से आए हैं वह वहीं चले जाएं। मैं किसी भी पराये आदमी का चेहरा नहीं देखती। परंतु राजा ने जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले गए। इससे पोपा बाई क्रोधित होकर राजा को श्राप देती हैं कि जिस घमंड में यह तुम कर रहे हो वह राजपाट तुम्हारा सभी नष्ट हो जाएगा। परंतु राजा जब महल पहुंचता है तो वह सारी बात अपनी रानियों को बताता है। यह बात सुनकर रानियां कहती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह तुरंत जाएं उस औरत को छोड़कर आएं। और जब राजा थक हार कर पोपा बाई को छोड़ने के लिए जाता है तो एक ज़बरदस्त तूफान आता है। रास्ते में पाप की नदियां भी बहने लगती हैं और इसमें राजा की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि पोपा बाई का श्राप था। अब कुछ दूर चलने के बाद पोपा बाई की मुलाकात धर्मराज से होती है। वह धर्मराज के यहाँ पहुँचती है और यहाँ धर्मराज उसकी त्याग और बलिदान से प्रेरित होकर उसे स्वर्गलोक दान देते हैं और फिर पोपा बाई स्वर्गलोक के द्वार उन्हें सौंप दिया गया। दोस्तों, कार्तिक माह में ऐसी घटनाएं एवं कहानियाँ सुनना बड़ा ही शुभ होता है। इसी कारण हमने इस कहानी को चुना। तो ऐसे ही कहानी संग्रह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।